यहाँ पर हम देखें, यातायात बोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। यातायात बोर्ड क्या होते हैं, यानी कि यातायात बोर्ड में आ जाते हैं। पहला बोर्ड आ जाता है हमारा शंटिंग लिमिट बोर्ड। शंटिंग लिमिट बोर्ड SLB बोलते हैं इसको। पीले कलर किया जाएगा और पीले कलर में क्रॉस लाइन होगी और नीचे लिखा होगा SLB। पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग का क्रॉस का निशान होता है और इस क्रॉस के निशान के नीचे काले रंग से शंटिंग लिमिट यानी SLB लिखा जाता है। यह बोर्ड इकहरी लाइन व्यवस्था में उस B क्लास स्टेशन पर होता है जहां पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं होता है। यानी विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं होता है, वहाँ पर यह सिग्नल को लगाया जाता है और प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। TALQ व्यवस्था में यह प्रथम रोक सिग्नल से 400 मीटर तथा MACLS और MAUQ अवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर स्टेशन की ओर ये लगाए जाते हैं। इस बोर्ड में रात के समय स्टेशन की ओर से एक सफ़ेद बत्ती यहाँ पर लगाई जाती है। ये वाली सफ़ेद बत्ती यहाँ पर इसमें लगाई जाती है, जैसे कि सफ़ेद बत्ती है स्टेशन की ओर से रात में ही लगाई जाती है। और यह बोर्ड स्टेशन सेक्शन पे ब्लॉक सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। यानी SLB बोर्ड लगा रहता है, उससे पहले हमारा कहलाता है ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, और इसके बाद का जो सेक्शन कहलाता है वो कहलाता है हमारा स्टेशन सेक्शन, स्टेशन सेक्शन। अब है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड क्या होता है इसके बारे में हम ज़्यादा देखते हैं। जैसे VSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, यह बोर्ड सिर्फ बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के उस B क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है जहां गाड़ी आने की दिशा में पहला कांटा सम्मुख न होकर अनुमुख हो या कोई कांटा ही न हो, वहां पर ये ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। और सिर्फ बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर ये लगाया जाता है। यह एक पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग का क्रॉस का निशान बना होता है और इस काले रंग से ब्लॉक सेक्शन लिमिट VSLB लिखा होता है। रात के समय इस बोर्ड पर स्टेशन की ओर एक सफ़ेद बत्ती यहाँ पर जलाई जाती है। यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यह बोर्ड ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि यहाँ पर ये कहाँ पर लगाया जाता है, बोर्ड सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। यानी इससे पहले हमारा ब्लॉक सेक्शन होगा, ब्लॉक सेक्शन, और इसके बाद में हमारा स्टेशन सेक्शन होगा, स्टेशन सेक्शन ये हम कह सकते हैं। तो SLB दो संकेती बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में केवल इकहरी लाइन पर तथा VSLB केवल दोहरी लाइन पर बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होते हैं, परंतु दोनों के द्वारा ब्लॉक सेक्शन व स्टेशन सेक्शन की सीमा तक तय करते हैं। दोनों के बाहर शंटिंग करनी हो तो ब्लॉक वैक किया जाएगा। अगर दोनों के बाहर शंटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक वैक करते हैं, ब्लॉक फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब देखते हैं SLB और VSLB के बीच में अंतर क्या है। SLB क्या कहता है, शंटिंग लिमिट बोर्ड क्या कहता है, VSLB क्या कहता है, यानी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड क्या कहता है। शंटिंग लिमिट बोर्ड, यह बोर्ड इकहरी लाइन खंड में ऐसे V क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है जहां प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर विरुद्ध दिशा में एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा होता है। जबकि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड है, यह बोर्ड दोहरी लाइन सेक्शन में बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के उन V क्लास स्टेशनों पर लगाया जाता है जहां पर गाड़ी आने की दिशा में प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर सम्मुख कांटे नहीं हैं या कोई कांटा नहीं है। दूसरा हम देखें जो हमारा शंटिंग लिमिट बोर्ड है। शंटिंग लिमिट बोर्ड TALQ व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कम 400 मीटर तथा MACLS और MAUQ व्यवस्था में 180 मीटर की दूरी पर हमारा शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। जबकि हमारा जो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड है, यह बोर्ड MACLS और MAUQ व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। शंटिंग लिमिट बोर्ड है लगाते समय कांटों का विचार नहीं किया जाता, जबकि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाते समय बाहरीतम कांटों की स्थिति के अनुसार इसको लगाया जाता है।
और शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाते हैं तो शंटिंग लिमिट बोर्ड पर शंटिंग लिमिट शब्द लिखा होता है, जबकि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाते हैं तो इस पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा होता है। अब चेतावनी बोर्ड की बात करते हैं। लोको पायलट को यह चेतावनी देने के लिए कि वह किसी सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं: पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, एडमिरल बोर्ड और अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। तो 3 तरह की वार्निंग ये चेतावनी देता है कि पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, एडमिरल बोर्ड और होता है अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड क्या होता है? यह एक आयताकार काले रंग का बोर्ड होता है। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड जो होता है ये आयताकार काले रंग का बोर्ड होता है जिस पर पीली तिरछी पट्टियां यहाँ पर बनी हुई हैं। काले रंग का पूरा बोर्ड था, काले रंग पर पीली तिरछी पट्टियां बनी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। और यात्री गाड़ी के लोको पायलट को इसकी जानकारी देने के लिए कि वह स्टेशन के सिग्नलों के समीप पहुंच रहा है, यह बोर्ड लगाए जाते हैं। और यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 1000 मीटर पहले लगाया जाता है, लेकिन जिन स्टेशनों पर स्टेशन से 1000 मीटर की दूरी पर पहले डिस्टेंट सिग्नल या अकेले खंभे पर लगा वार्नर सिग्नल लगा है तो उन स्टेशन पर यह बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। रात के समय लोको पायलट को दूर से हेडलाइट की रोशनी में यह बोर्ड दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर जो पीली तिरछी पट्टियाँ होती हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं। यह बोर्ड केवल TALQ के V क्लास स्टेशन पर ही होते हैं। अब हमें देखना है एडमिरल बोर्ड या गुड्स वार्निंग बोर्ड। एडमिरल बोर्ड या गुड्स वार्निंग बोर्ड क्या होते हैं? जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये जो बोर्ड है ये कहलाता है एडमिरल बोर्ड और गुड्स वार्निंग बोर्ड। यह एक आयताकार बोर्ड होता है, इसका रंग काला होता है और इन पर 2 पीली क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं जिनके बीच में एक पीला गोल होता है। इस बोर्ड को प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और यह बोर्ड मालगाड़ी के लोको पायलट को इसकी जानकारी देने के लिए लगाया जाता है कि वह स्टेशन के सिग्नलों के नज़दीक पहुंच रहा है। और रात के समय लोको पायलट को दूर से यह हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर पीली पट्टियाँ व गोल हैं और इन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं जो हेडलाइट की रोशनी से चमकते हैं। फिर देखते हैं अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड इस तरीके से होता है। यह बोर्ड स्वचालित सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य उन स्टेशनों पर जहां गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक गति से चलती हैं उसमें लगाए जाते हैं अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल या गेट से 1800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और इस बोर्ड के पास रेल पथ पर चुंबकीय उपकरण लगाया जाता है और ऐसा ही एक चुंबकीय उपकरण तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के इंजन में भी लगा होता है। जब गाड़ी इस बोर्ड को पार करती है तो लोको पायलट को इंजन में लगे हुए उपकरण पर ऑडियो या विजुअल चेतावनी मिलने लगती है और यदि लोको पायलट इस चेतावनी की स्वीकृति 5 सेकंड में नहीं करता है तो गाड़ी के ब्रेक अपने आप लगना शुरू हो जाते हैं और गाड़ी की गति घट करके 100 किलोमीटर पर आवर तक कम हो जाती है। यह पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर काले रंग की तिरछी पट्टियाँ होती हैं। अब देखते हैं हम नॉन ब्लॉक स्टेशन या D क्लास स्टेशन बोर्ड। नॉन ब्लॉक स्टेशन या D क्लास स्टेशन बोर्ड है, इस तरीके से होता है D क्लास स्टेशन बोर्ड, एकदम ब्लैक होगा यहाँ पर। नॉन ब्लॉक स्टेशन या D क्लास स्टेशन बोर्ड, यह एक सफ़ेद रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर बीच में काला गोला बना होता है और यह बोर्ड D क्लास के उस स्टेशन पर लगाया जाता है जो घुमाव या कटाव में स्थित है। यह बोर्ड D क्लास स्टेशन से 500 मीटर पहले लगाया जाता है और इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजाएगा जिससे यात्रियों को गाड़ी आने की सूचना मिल सके। आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड। आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड क्या होता है? आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, रेल लेवल बता रहा है। आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड रेल लेवल में ये इसकी मीटर में बताएगा ऊंचाई कितनी है, 2.133 मीटर ऊंचा होगा ये सेंटर वाला पॉइंट इसका। ये जो ऊंचाई है यहाँ पर, जैसे कि एक पट्टी की ऊंचाई यहाँ पर रखिए 0.304 मीटर में ये ब्लैक वाइट करके लगाया गया है और 0.304 मीटर का ही ये गोल गोल लगाया गया है और इसका जो
व्यास है इधर से सर उधर है, यह 0.904 मीटर इसका ये वाला व्यास है। तो हम कह सकते हैं आउटलीडिंग साइडिंग बोर्ड, इसे एस मार्कर बोर्ड भी कहते हैं। यह बोर्ड उस ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है जब दो ब्लॉक सेक्शन के बीच कोई साइडिंग स्थित हो या गाड़ी के लिए उस साइडिंग के कांटे सम्मुख हों, तब यह बोर्ड 30 मीटर पहले लगाया जाता है। यह पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर काला एस अक्षर लिखा होता है। फिर टेल लैंप की बात करते हैं। टेल लैंप क्या होता है? टेल लैंप, इसे में टेल लैंप में क्या लिखा जाता है? गाड़ी के पूर्ण है, यह कर्मचारी को सूचित करने के लिए टेल लैंप होता है। पीछे की साइड जो लैंप होता है गाड़ी में, गाड़ी के पूर्ण है, यह कर्मचारी को सूचित करने के लिए कि अंतिम वाहन को भिन्न दर्शाने हेतु दिन में और रात के समय यह प्रज्वलित एलईडी वाला फ्लैशिंग टेल लैंप लगाया जाता है। और आपातकाल में जब एलईडी वाला फ्लैशिंग लैंप उपलब्ध न हो अथवा जब शंटिंग इंजन में थोड़ा मार्ग तय करना हो, जब शंटिंग इंजन से थोड़ा मार्ग तय करना हो तो एक लाल झंडी लगाने की अनुमति केवल दिन के समय और साफ मौसम में दी जाएगी ताकि यह पता चल सके कि गाड़ी पूरी है। फिर है इंजन स्टॉप बोर्ड। इंजन स्टॉप बोर्ड क्या होता है? इंजन स्टॉप बोर्ड, यह एक पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है। इंजन स्टॉप बोर्ड जिस पर काले रंग से इंजन स्टॉप लिखा होता है। यह बोर्ड डी क्लास स्टेशनों पर इकहरी लाइन पर प्लेटफॉर्म के सिरे से दोनों तरफ 15 मीटर की दूरी पर और दोहरी लाइन पर प्लेटफॉर्म के सिरे से 15 मीटर की दूरी पर या जहां गाड़ी के इंजन को रोकने की आवश्यकता हो वहां पर लगाए जाते हैं। डी क्लास स्टेशनों पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को रोकते समय इंजन को इस बोर्ड के पास में रोकेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है हमारे पास में इंजीनियरिंग बोर्ड। इंजीनियरिंग बोर्ड किस तरीके से होते हैं और वो क्या दर्शाते हैं? जैसे इंजीनियरिंग बोर्ड है SR 4.08 में दिया गया है इंजीनियरिंग बोर्ड। जैसे जहां गाड़ी रोकने अथवा उनकी रफ्तार कम करने की अस्थायी और स्थायी तौर पर आवश्यकता होती है तो उस स्थान पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव इंजीनियरिंग बोर्ड लगाए जाते हैं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव इंजीनियरिंग बोर्ड लगाते हैं। तो इंजीनियरिंग बोर्ड यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं: सतर्कता संकेतक, गति संकेतक, रोक संकेतक, अंतिम संकेतक और लगातार उतार संकेतक। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये जो हमें बताया गया है, जैसे पटरी की सतह है, यहाँ पर ये पटरी की सतह के बाद में पहले वाइट 0.304, फिर 0.304 ब्लैक, इस तरीके से चलेंगे हम आगे। और यहाँ पर सतर्कता जो संकेतक है, सतर्कता संकेतक में जो वैल्यू ली गई है, ये ली गई है 0.381 मीटर, 0.381 मीटर डिस्टेंस है। और ये वाली है 0.125 मीटर है। और ये जो डिस्टेंस ली गई है, ये ली गई है 1.371 मीटर, 1.371 मीटर ये डिस्टेंस यहाँ पर ली गई है। और बीच वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन कितना लिया गया है? ये सेक्शन लिया गया है 0. यानी इसका आधा सेक्शन, ये वाला सेक्शन आधा सेक्शन लिया गया है 0.177। और इधर वाला सेक्शन भी ये 0.177 होगा प्लस 0.177। इस तरीके से ये लिया गया है। ये सतर्कता संकेतक है। तो यह एक पीले रंग का बोर्ड होता है जिसका एक सिरा नकुला तथा दूसरा सिरा मछली के पूंछ के समान होता है। जैसे एक तो नकुला है और एक मछली के पूंछ के समान ये सिरा है। इसके बीच में काले रंग से क्रॉस बना हुआ है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है काले रंग से। और यदि कार्यस्थल से 30 मीटर पहले गति संकेतक लगा हो तो यह सतर्कता संकेतक कार्यस्थल से 800 मीटर पहले और घाट स्टेशन से 930 मीटर पहले लगाया जाता है। यदि कार्यस्थल अवरोध में से 30 मीटर पहले रोक सिग्नल लगा दें तो इसे अवरोध से 1200 मीटर तथा घाट सेक्शन से 1330 मीटर पहले लगाया जाएगा। यदि यह बोर्ड अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाया गया है तो रात के समय इसमें 2 पीली बत्तियां जलाई जाएंगी। और इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट अपनी गाड़ी नियंत्रण में रखेगा और अगले बोर्ड को देखने की कोशिश करेगा। फिर बात करते हैं गति संकेतक। गति संकेतक क्या होता है?
यह पीले रंग का समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से वह प्रतिबंधित अंकों गति अंकों में लिखी होती है जिसका पालन लोको पायलट को करना होता है। और यह संकेतक जो है गति संकेतक कार्यस्थल या अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता है और यदि यह प्रतिबंध अस्थायी है तो रात के समय इसे प्रकाशित किया जाएगा। और स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के गति प्रबंधक के लिए यह आवश्यक लगाए जाएंगे। सतर्कता जो संकेतक है, सतर्कता संकेतक एवं गति संकेतक यदि अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाए जाते हैं तो रात के समय उन्हें प्रकाशित किया जाना चाहिए, लेकिन इस कार्य के लिए रिफ्लेक्टर टाइप बोर्ड लगाए जा सकते हैं जो कि हेडलाइट की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। जैसे यहाँ पर ये गति संकेतक है, गति संकेतक में यहाँ पर हम देखें 0.304 मीटर है, 0.304 मीटर, इसी तरीके से 0.304 मीटर है। ये है 2.133 मीटर, ये है 0.914 मीटर, नेक्स्ट हम देखें कि ये जो यहाँ पर है दिखाया गया है ये क्या है, रोक संकेतक है। जैसे कि ये गति संकेतक है, गति नियंत्रण करने के लिए, ये रोक संकेतक है जिसमें लाल लाल दिखाया गया। तो ये यहाँ पर आ गया 0.304 मीटर, 0.304 मीटर, 2.133 मीटर, जैसे कि यहाँ पर 2.133 है, यहाँ पर भी 2.133 है, और यहाँ पर सिग्नल 9.141413। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेक्शन आ गया 0.228 मीटर। तो 0.228 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28 दूनी 56 और 2 दूनी 4, 0.456 मीटर। फिर ये वाला सेक्शन है 0.456 मीटर है, और फिर तो ये वाला सेक्शन भी 0.456 मीटर होगा। तो 0.456 मीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 3 18 से लगे 1, 18 5 3 15 16 से लगे 1, 4 3 12 13, 1.368 मीटर आ जाएगा, 1.368 मीटर। क्योंकि इसमें ऐसे 3 सेक्शन हैं, ये सेक्शन तो ये हो गया 228 एंड 2 8 16 से लगे 4 0.4566 37 18। तो ये 3 सेक्शन यहाँ पर हो गए 0.228, 0.228, 0.456 और 0.228, 0.228। तो ये 0.456 हो गया, ये भी 0.456 हो गया, ये भी 0.456 हो गया। तो 0.456 इंटू 3, 18 से लगे 1, 5 15 16 से लगे 1, 4 12 13, 1.368 आ रहा है यहाँ पर, और ये 371 मीटर दे रखा है इसमें। अब हम देखें कि रोक संकेतक क्या होता है। जो हमने देखा है ये हमारा है रोक संकेतक। अब इसमें देखें हम 0.304 है, 0.304 में कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 18 से लगे 1 या 18 6 और 3 6 की 18, 1.818। तो ये 1.818 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 8 8 36, 8 2 16 से लगे 1 2 1 2 1 3, 3.6636, और यह 2.133। अब हम देखते हैं रोक संकेतक। रोक संकेतक में क्या होता है, यह लाल रंग का आयताकार बोर्ड है। रोक संकेतक लाल रंग का है, जैसे देख सकते हैं, जैसे लाल रंग का है, ये आयताकार बोर्ड है रोक संकेतक, जिसके दोनों सिरों के पास सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं, और इन सफ़ेद पट्टियों में क्या होते हैं, छेद होते हैं। यह बोर्ड अवरोध में 30 मीटर पहले लगाया गया था, यानी यह बोर्ड है अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता था। रात के समय इसमें 2 बत्तियाँ, लाल बत्तियाँ जलाई जाती हैं, और इस बोर्ड के पास इंजीनियरिंग विभाग का एक कर्मचारी नियुक्त होता है जिसके पास एक पुस्तक होती है। लोको पायलट इस बोर्ड से पहले अपनी गाड़ी रोकेगा और यहाँ पर नियुक्त कर्मचारी लोको पायलट को पुस्तक देगा, जिसे लोको पायलट अपनी गाड़ी का नाम, नंबर, दिनांक, समय इत्यादि लिख कर के हस्ताक्षर करता है। और इसके बाद इस कर्मचारी के द्वारा ऑल राइट हाथ निकाल कर गिन करके ऑल राइट हाथ सिग्नल मिलने पर अपनी गाड़ी पुराने रवाना करता है। जैसे भोर घाट, थल घाट, चिचौड़ा घाट, नवे घाट, गाँव घाट है,
बरामजीरी घाट से उतरने वाली गाड़ियों के लिए अस्थायी गति प्रबंध के निर्धारित करते समय सतर्कता और संकेतक और गति संकेतक के बीच 900 मीटर तथा सतर्कता संकेतक और रोक संकेतक के बीच 1300 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें अंतिम संकेतक। अंतिम संकेतक क्या होता है? यह पीले रंग का गोलाकार बोर्ड होता है। अंतिम संकेतक जो है पीले रंग का होता है, गोलाकार बोर्ड होता है। और यात्री गाड़ी के लिए इस बोर्ड पर काले रंग से T&P और मालगाड़ी के लिए इस बोर्ड पर T&G शब्द लिखा जाता है। और T&P बोर्ड कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी सवारी गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। और T&G बोर्ड कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। T&P तथा T&G बोर्ड के बाद क्रमशः सवारी और मालगाड़ी के लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को सामान्य करेंगे और अकेले इंजन या छोटी गाड़ी होने पर प्रतिबंधित दूरी को पार करने के बाद अपनी सामान्य गति से आगे की ओर रवाना होंगे। जैसे कि यहाँ पर पटरी की सतह है। समाप्ति संकेतक सवारी गाड़ी के लिए है। सवारी गाड़ी के लिए वही 0.304 0.304 2.133 मीटर है। और यह है समाप्ति संकेतक मालगाड़ियों के लिए। और 0.304 है, इधर 0.304 है, ये 0.914 है। फिर है लगातार उतार पर संकेतक। लगातार उतार पर संकेतक है, जैसे C लिखा हुआ है और लगातार उतार है और ये 30 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। C जो लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लगातार उतार संकेतक यह पीले रंग का बोर्ड होता है जिस पर काला अक्षर C लिखा रहता है और C के बराबर से नीचे की ओर इशारा करता हुआ काला तीर का निशान बना हुआ है। तो यह बोर्ड लगातार उतार शुरू होने के पहले लगाया जाता है। और यह बोर्ड लोको पायलट को चेतावनी देता है कि आगे लगातार उतार आने वाला है और अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखें और गाड़ी की गति अनुमेय गति के मौसम गाड़ी की गति अनुमेय गति सीमा के अंदर रहे। सिटी बोर्ड। सिटी बोर्ड क्या होता है? यह पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से अक्षर V, W या हिंदी अक्षर V लिखा होता है। नेक्स्ट हम देखें यह बोर्ड उस स्थान पर लगाया जाता है जहां गोलाई या सुरंग के कारण लोको पायलट को आगे तक का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है। लोको पायलट जैसे इस बोर्ड को देखेगा वह लगातार लंबी सीटी बजाते हुए उस स्थान से गुजरेगा। WLCT बोर्ड। WLCT बोर्ड है। यह पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है जिस पर काला अक्षर में B, WL और C का लिखा रहता है। और यह बोर्ड को देखने के बाद यहाँ पर लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाते हुए जाएगा और संपार पर तेज निगाहें करेगा। यह बोर्ड संचार फाटकों से 60 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। तो ये है यहाँ पर वार्निंग सिग्नल। WL है हमारा सिटी बोर्ड। WL सिटी बोर्ड है। सिटी बोर्ड सिग्नल दिखाया गया है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्नल और कांटों के प्रति लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य।